रहती हो, जहां घर को चलाने वाली रहती हो, उसी को घर कहते हैं। यहाँ भगवान नारद भगवान शंकर के घर में गए, मतलब माता पार्वती के पास गए। और जैसे ही माता पार्वती ने नारद जी को देखा, नारद जी महाराज को माता पार्वती अपना गुरु मानती थी। और जैसे ही नारद जी को देखा, उठकर खड़ी हुई, ओहो अरे गुरुदेव प्रणाम, अरे गुरुदेव प्रणाम, आप तो बड़े दिनों में आए। यहाँ नारद जी महाराज माता पार्वती को माँ मानते थे। ये तो जगदम्बा है ना। माँ और संत जो होते हैं ना, अपने से छोटी को बेटी और अपनी से बड़ी को माँ ही कहते हैं। इधर नारद जी महाराज माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और पार्वती माँ नारद जी को प्रणाम करती है। 15 मिनट तो प्रणाम करने में बीत गए। वो उनको प्रणाम करे, वो उनको प्रणाम करे। नारद जी महाराज को आसन पर बिठाया, कहा गुरुदेव अब की बार बड़ी दिनों में दर्शन हुए, आजकल आप बड़े दिनों में आए, आपके दर्शन नहीं हुए, क्या बात है, क्या नाराज हैं? नारद जी महाराज ने देखा कि अच्छा मौका है, आज इनको भी थोड़ा लड़वाई दो। नारद जी ने कहा माता जी आजकल मैं कभी कहीं आता जाता नहीं है। क्यों? नारद जी कहते हैं माँ आजकल दुनिया में प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम ना होने वहां मैं नहीं जाता। कहते हैं ना कि जिन घट प्रेम ना संचरे तीन घट जान मसान। जिस घट में, जिस घर में प्रेम ना हो, वो घर तो शमशान के समान होता है, मैं वहां नहीं जाता। आजकल दुनिया में प्रेम नाम की चीज नहीं रही। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, हाँ प्रेम होता है, लेकिन ये स्वार्थ का प्रेम होता है। कहते हैं ना कि सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। आजकल दुनिया में प्रेम करते हैं, लेकिन स्वार्थ का। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता, उसमें स्वार्थ होता है। क्या कि बुढ़ापे में कहीं सेवा ना करे। बेटा अपने पिता से प्रेम करता, उसमें भी स्वार्थ होता है, कहीं पिताजी जमीन दूसरों के नाम ना कर जाए। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसमें भी स्वार्थ है। तो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसमें भी स्वार्थ है। माता पार्वती ने कहा महाराज ये दुनिया में होता होगा, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत। अच्छा कितना प्रेम करते हैं माँ? माता पार्वती कहती है रे प्रभु नारद जी, कान में जो गुरु मंत्र मिलता है ना, देखो गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे अपने को पढ़ाई या जो भी सीखने को मिले वो शिक्षा गुरु। एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो कान में गुरु मंत्र देते हैं। भगवान का तारक मंत्र जो देते हैं वो होते हैं दीक्षा गुरु। तो जो कान में गुरु मंत्र दिया जाता वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन माता पार्वती कहती है कि भगवान भोलेनाथ तो सबसे पहले ही मुझे आकर बता दिया कि क्या मंत्र दिया। दूसरी बात, आप जब भी भगवान के भजन करने बैठो, समाधि लगा के भगवान के भजन में जब भी बैठो, तो आपके हृदय में जो झांकी भगवान की प्रकट हो, जो दर्शन आपने भगवान के किए, वो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन माता पार्वती कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि सबसे पहले मुझे बताते कि आज मैंने क्या दर्शन किए। नारद जी ने कहा अच्छा इतना प्रेम करते हैं? माता पार्वती ने कहा नारद जी पूछो मत कितना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा माता जी फिर प्रेम करते हैं तो वो बताया ही होगा कि क्या? अरे माता जी वो तो बताया ही होगा ना कि उनके गले में जो वो मुंडों की माला है, खोपड़ियों की जो माला है, वो किनकी खोपड़ियां हैं, किसके मुंड हैं? माता पार्वती ने कहा ये तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा फिर खाक प्रेम करती हैं, जिस माला को 24 घंटे गले में लटका कर घूमते हैं उसके बारे में नहीं बताया तो क्या खाक प्रेम करते हैं? नारद जी ने कहा माता जी चलता हूं, क्योंकि अपना काम हो गया है तो रुकने से क्या फायदा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माता पार्वती ने कहा चिंता मत करो, आज ही आने दो, अभी पूछती हूँ। नारद जी महाराज उठकर चले और जिधर भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, भगवान शंकर के पास नारद जी ने जाकर प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, माता जी याद कर रही है।
भगवान शंकर ने जल्दी जल्दी में समाधि खोली, माला वाला रखी, मन में विचार किया कि आप जाकर आए हैं तो जरूर याद करेगी, क्योंकि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करके आए होंगे। भगवान शंकर ने देखा कि कोई बात ज्यादा ना बढ़ जाए, जल्दी जाकर देखूं। और भगवान शंकर जल्दी जल्दी में जैसे ही कैलाश में आए महाराज, माता पार्वती को देखा। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने देखा, देवी आज ये क्या हो रहा है। भगवान शंकर इधर आए, माता पार्वती ने मुंह इधर कर लिया। अरे देवी, बात क्या है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? माता सती ने कहा, महाराज आज के बाद में तुम्हारी और हमारी नहीं बनेगी, तुम तुम्हारे हम हमारे। भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसा क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? माता पार्वती कहती है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, आप ऊपर से तो काले हैं ही, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप अंदर से भी काले हैं। भगवान शंकर ने कहा, रे देवी, अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है, जो कपट करता है। मैंने ऐसा क्या कपट किया? माता पार्वती कहती है, प्रभु आप जिस मुंडों की माला को गले में 24 घंटे लटका कर घूमते हैं, आपने कभी नहीं बताया कि ये किसके मुंड हैं? भगवान शंकर हंसे, कहा, रे देवी, तुमने ये पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। माता पार्वती कहती है, प्रभु मैं तो इतने दिन ये जान रही थी कि भोलेनाथ मुझसे खूब प्रेम करते हैं, लेकिन आज भला हो नारद जी का जो मेरी आंखें खोल दी। भगवान शंकर ने कहा, देवी थोड़ी ज्यादा ही खोल दी। अरे तुम पहले ही पूछ लेती, तुम्हें पहले ही बता देता। हाँ, ये जो मुंड है ये तेरे ही मुंड है। वैसे तो तुम अजन्मा हो, लेकिन इस धरती पर लीला करने के लिए तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार शरीर को छोड़ देती हो। जिस जिस शरीर को तुम छोड़ती हो, उस शरीर की याद बनाई रखने के लिए मैं उसका मुंड, उसकी खोपड़ी मेरे गले में माला में पहन लेता हूं। माता पार्वती ने गिनी तो 100 से भी ज्यादा। माता पार्वती ने कहा, महाराज इसका मतलब मैं 100 बार जन्म ले चुकी हूं और 100 बार मर चुकी हूं। भगवान शंकर ने कहा, हाँ। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मान लिया आप बहुत मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आप बहुत बड़े सती हैं, लेकिन मैं भी तो छोटी मोटी सती हूं। 2-4 मुंड तो मेरे गले में भी तो होने चाहिए ना, क्यों? माता पार्वती कहती, प्रभु मैं 100 बार मरी, कम से कम 5 बार तो आप भी मरे होंगे ना, तो आपके मुंड मेरे गले में होने चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तो जब से जन्म लिया तब से मरा ही नहीं। माता पार्वती कहती, प्रभु फिर आप कपटी नहीं महाकपटी हो। आपकी पत्नी 100 बार मर गई, आप एक ही बार नहीं मरी। ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाया है आपने? अरे ऐसी कौन सी दवा खाई है, हमें भी तो बताओ। भगवान शंकर कहते हैं, देवी वो सब अमर कथा का प्रताप है। माता पार्वती ने जिद कर ली कि मुझे अमर कथा सुननी है। भगवान शंकर ने सोचा कि जो अनाधिकारी हो, जो अधिकारी ना हो, उन्हें अमर कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन महाराज दुनिया में ये 3 ही तो हट होती हैं, राज हट और बाल हट, और तीसरी हट जो है उसकी चर्चा अपन 14 तारीख को 3 बजे बाद करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी मुझे 5 दिन कथा और करनी है। हाँ, नहीं मैं आपकी तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और माता पार्वती ने जिद कर ली, मुझे अमर कथा सुननी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी। माता पार्वती को भोलेनाथ लेकर अमरनाथ क्षेत्र में आए, त्रिताली का नाद किया, 3 ताली बजाकर सभी जीवों को आदेश दिया कि इस जगह को छोड़ के चले जाओ। प्राय सभी जीव वहां से चले गए। भगवान शंकर बैठ गए, सामने माता पार्वती बैठी है और भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके कथा कह रहे हैं।
लेकिन सज्जनों अभी अभी अपन ने सुना था कि वो तोते के गर्भ से वो अंडे के रूप में जो बच्चा प्रकट हुआ था वो तो अंडा था ना जी, उसमें जीव नहीं था, तो वो कैसे उड़ के जाता, वो पड़ा रह गया। इधर भगवान शंकर आंख बंद करके कथा कर रही हैं। माता पार्वती से कहा, रे देवी मैं तुम्हें कथा कह तो रहा हूं, लेकिन तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मुझे क्या पता चलेगा, इसलिए तुम बीच में हरिये नमः बोलती रहना। सामने बेटे हैं माता पार्वती, भगवान शंकर कथा कह रही हैं, बीच बीच में माता पार्वती हरिये नमः बोल के हुंकार दे रही है। इधर अमर कथा के प्रताप से उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ और वो जीव फुदक कर पीछे खेलता है और कथा सुनता है। इधर भगवान शंकर माता पार्वती को नित्य निरंतर कथा कर रही है। आज 7वां दिन है, एकादश स्कंद की कथा, नव योगेश्वर संवाद, बड़ी अध्यात्म की कथा, हर किसी के बस की बात नहीं है ये कथा। माता पार्वती को नींद लगने लगी और जैसे ही माता पार्वती को नींद आने लगी, भगवान सुखदेव ने देखा कि अगर हुंकार नहीं हुई तो कथा बीच में छूट जाएगी, और कथा छूट गई तो मैं पूरी कथा नहीं सुन पाऊंगा। आपको पता है ना, तोता जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। इधर सुखदेव जी 7 दिन से हरिये नमः सुन रहे थे। जैसे ही माता पार्वती को नींद आई, भगवान सुखदेव बोलने लगे हरिये नमः। और जैसे ही भगवान शंकर ने कथा पूरी की और पूरी कथा करके जोर से जयकार लगवाई कि बोले बाल कृष्ण लाल की। हाँ, माता पार्वती के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी नींद आ रही है। लेकिन मैं नींद तो, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप जमींदार हैं तो कम चौकीदार से कम मैं भी नहीं हूं, और चौकीदार का काम ध्यान रखने का होता, और मैं जरूर ध्यान रखूंगा कि कौन कौन नींद निकाल रहा। भले ही आप घूंघट में निकालो, कितने ही घूंघट में नींद निकाल लो, लेकिन फिर भी तो यहाँ से पता चला जाएगा, इसलिए नींद तो नहीं निकालनी है ना। इसलिए बड़े प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, और जो नहीं बोलेगा ना, नियम तो पहले वाला ही है, वो तो 7 दिन तक चलेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आगे वालों ने कहा जय हो, पीछे वाले कह रहे हो महाराज भाके कई काम है, मैं तो बढ़िया दाल ढोकला खाना यानी कांदुक दे वो। आप लोग दाल ढोकले खा के आए हैं तो मैं भी आज कोई, हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। मेरी माताएं, आप वो सोच रहे हैं महाराज को हम तो नजर ही नहीं आते हैं, अरे और भी होने तो भी नजर आ जाती हैं इस व्यासपीठ से। तो इसलिए जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, और जो नहीं बोलेगा, मैं समझ गया हूं, आप समझे इनको पिछले 4 दिन में और इन 2 दिनों में 6 दिनों में इनको एक दूसरे की परवाह नहीं है। परवाह है तो किनकी है? हनुमान जी महाराज की बड़ी परवाह रहती है कि कहीं बालाजी महाराज नाराज ना हो जाएं। अब किसी को किसी की सौगंध नहीं लगती है ना, तो हनुमान दादा की सौगंध होगी, सभी को बोलना पड़ेगा बोले बाल कृष्ण लाल की। हाँ, बड़ा डर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अच्छी को बुलवा देती है डर तो। जैसे ही भगवान शंकर ने जयकार लगाई, माता पार्वती की हड़बड़ा कर नींद खुली। कहा प्रभु भगवान उद्धव जी क्या कह रहे थे? माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा देवी ये तो 11वें स्कंद की बात है, मैंने तो 12वां स्कंद पूरा कर दिया। तुम? माता पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा महाराज क्षमा करिएगा, मुझे नींद लग गई थी। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें नींद लग गई थी तो ये हुंकार कौन दे रहा था? पीछे मुड़ के देखा तो वो तोती का बच्चा, शुक्र पक्षिणी का बच्चा खेल रहा है। भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है, हाथ में त्रिशूल उठा लेते हैं और उस तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़ते हैं। आगे आगे वो तोते का बच्चा और पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ रहे हैं।
कैलाश की ओर से, कैलाश से नीचे की तरफ तोते का बच्चा दौड़ता उड़ता हुआ आ रहा है। भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं। आगे आकर देखा भगवान सुखदेव ने तो यहाँ वेदव्यास का आश्रम, और वेदव्यास जी के आश्रम में माता पिंगला, माता बिटिका देवी बैठी, और न जाने किस कारण से माता पिंगला को उबासी आई। जैसे ही मुंह खुला और वो तोते का बच्चा माता पिंगला के मुंह से सीधा गर्भ में चला गया। माता पिंगला ने जैसे ही मुंह खोला और वो तोते का बच्चा छोटा सा रूप बनाया और मुख से सीधा पेट में। इधर भगवान शंकर बाहर त्रिशूल लेकर खड़े हैं। भाई आदमी नहीं है तो मैं अंदर कैसे जाऊं? 1 घंटे तक खड़े रहे। इधर से भगवान वेदव्यास जी आए, देखा भोलेनाथ को प्रणाम किया। अरे भोलेनाथ आप यहाँ काहे को खड़े हैं? पधारिए ना अंदर आश्रम में, पधारिए, आसन पर विराजिए, विश्राम करिए। भगवान शंकर ने कहा फालतू की बात मत करो, तुम्हारे घर में मेरा एक चोर है, उसको बाहर निकालो। वेदव्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, कहीं आज बाबा ने भांग डबल तो नहीं चढ़ा ली। बाबा के पास है क्या जो चुराए? एक त्रिशूल है जो शिकारी रखते हैं, डमरू है जो मदारी रखते हैं, और सांप है जो सपेरा रखते हैं। चुराने का ऐसा है क्या जो चुरा ले? वेदव्यास जी महाराज ने कहा प्रभु आप बताएं तो सही, उस चोर ने चुराया क्या, ताकि मैं पहचान तो लूं कि यही चोर है। भगवान शंकर ने कहा फालतू की बात मत करो, जल्दी जाओ, तुम्हारे घर में मेरा चोर है। अरे महाराज चुराया क्या? भगवान शंकर ने कहा कि उसने मेरी अमर कथा चुरा ली। और जो सुना कि अमर कथा चुरा ली, महाराज वेदव्यास जी ने मुंह पे लगाया दुपट्टा और बड़ी जोर से हंसे। कहा बाबा आज मुझे लग रहा कि आपने भांग डबल चढ़ा ली है। शिव जी ने कहा क्यों? व्यास जी ने कहा महाराज जिसने अमर कथा सुन ली फिर उसको मारने की गलती आप कैसे कर रहे हैं? जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर कथा सुन के अमर हो गया है, फिर उसको आप मार कैसे सकते हैं? भगवान शंकर ने कहा ओहो ये तो मैं भी भूल गया था। और भगवान शंकर अपने आश्रम में आए। इधर भगवान सुखदेव माता पिंगला के गर्भ में 9 मास पूर्ण कर रहे हैं। धीरे धीरे 9 महीने बीते, 12 महीने बीते, यहां तक कि 9 वर्ष बीत गए। और 9 वर्ष तो क्या 12 वर्ष बीत गए। भगवान सुखदेव माता पिंगला के गर्भ में ही हैं। माता पिंगला को तो बड़ी जल्दी है कि कब मेरे आंगन में नन्ही नन्ही किलकारियां गूंजे, बालक मुझे अपने नन्हे से मुख से कब माँ माँ कहे। लेकिन भगवान सुखदेव तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। माता पिंगला ने अपने पतिदेव से कहा पतिदेव मेरे गर्भ से नारायण नारायण नाम की ध्वनि आती है। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो अभी कांटेक्ट करता हूँ। व्यास जी ने आंख बंद करके अपने पुत्र से कांटेक्ट किया, कहा बेटा बाहर पधारो ने, तुम्हारी मातोश्री को कष्ट होता है। भगवान सुखदेव ने कहा पिताजी मुझे नहीं आना बाहर, मैं बाहर आऊंगा तो मुझे भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी और भगवान की माया में मुझे नहीं बंधना है। मैंने तो मेरी माँ के गर्भ को ही आश्रम बना लिया और यहीं रहकर मैं भजन करूंगा। व्यास जी ने कहा बेटा मैं गारंटी देता हूं तुम्हें विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। भगवान सुखदेव ने कहा महाराज आपकी बात मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि आप खुद विष्णु की माया में फंसे हुए हैं, आप क्या गारंटी देंगे मुझे? हाँ भगवान विष्णु आकर कहे तो बात मानूंगा। व्यास जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने आकर सुखदेव से कहा बेटा तुम इस धराधाम पर पधारो, मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी। और जैसे ही भगवान ने कहा भगवान सुखदेव का प्राकट्य होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। और जैसे ही धराधाम पर आए 16 वर्षीय ऋषि कुमार बन गए। प्रथम संस्कार नाल छेदन भी नहीं करने दिया, नाले को उठाया कंधे पे चलने लगे। इधर पीछे से मां कहती रे बेटा, अरे बेटा कहां जा रहा है? अरे एक बार मेरी गोद में आ जा। अरे तुझे जाना है तो भले ही चले जाना, लेकिन कम से कम एक बार तो मेरा दूध पीकर चला जा।
सुखदेव जी ने कहा मां मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आज अगर तेरी गोद में एक बार आ गया, तेरी गोद में एक बार आकर मैंने अगर एक बार दूध पी लिया, तो तेरे उस दूध का ऋण चुकाने में मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तेरे उस दूध का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, दुनिया में हम सबका ऋण चुका सकते हैं, लेकिन माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। ये जीव चाहे कि मैं माता पिता का ऋण चुकाऊं, अपने शरीर की जीते जी चमड़ी उधड़वा ले, चमड़ी उधड़वा कर उसके जूते बनाकर अपने माता पिता को पहना भी दे न, तो भी माता पिता के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता है। इतनी ऋण होते हैं अपने इस शरीर पर माता पिता के, लेकिन आजकल लोग अगर